कनेक्ट कर पाती है, रिलेट कर पाती है? एक तो इनके केस का मतलब अदालती प्रोसेस का तरीका, इनका अपना इन्वेस्टिगेशन का तरीका लीगल ड्रामा है। तो लीगल ड्रामा में ह्यूमर और कॉमेडी की का स्कोप कम होता है। पर ये सीरीज में माधव मिश्रा लीगल ड्रामा में जब कोर्ट में है तो सीरियस है, बट सिचुएशनल ह्यूमर काफी होता है और माधव मिश्रा हंसाते भी हैं। तो आप जो कैरेक्टर ऑडियंस को मुस्कुराहट दे दे, चेहरे पे हंसा दे, तो उससे लोग कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये यूनिकनेस है माधव का कि एक लीगल ड्रामा में भी ह्यूमर का स्कोप निकल आता है। मुझे लगता है शायद इसकी वजह से दूसरी रिलेटेबिलिटी कि माधव से इस कमरे में बैठे हर व्यक्ति कनेक्ट करेगा, आपको लगेगा कि कभी न कभी माधव से मैं मिला हूं, क्योंकि एफिडेविट करने वाले वकील हैं, जो बड़े आदमी हैं, सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये फैक्टर है शायद जिसकी वजह से लोगों को पसंद है। थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि कितना पंकज त्रिपाठी है माधव मिश्रा में, और माधव मिश्रा में कितना पंकज त्रिपाठी? आई मीन कि आपके अंदर माधव मिश्रा कितने हैं जो आप देखकर बैठे? और हाँ जी, मैं एक्टिंग का माधव मिश्रा हूँ कि अगर मैं अभिनय में, जैसे मैं पटना से गया, मुंबई यही थिएटर करता था कालिदास संग्रहालय में, और 95 से लेकर 2001 तक पटना में रंगमंच करता था। सपने देखते थे कि सिनेमा में जाएंगे, एक्टिंग सीखेंगे, कुछ करेंगे। तो और मुंबई गए और फिर छोटे छोटे सीन से शुरुआत हुई। किसी फिल्म में एक सीन, कहीं आधा सीन, कहीं पासिंग शॉट में दिख रहे हैं। वैसे ही माधव मिश्रा की छोटा वकील था, एफिडेविट कर रहा है, छोटे मोटे रोड एक्सीडेंट के केसेस को हैंडल करने वाला व्यक्ति, और एक बड़ा केस मिलता है सीजन 1 में। तो वो खुद बेचारा मजिस्ट्रेट पूछते हैं कि तुमसे हो पाएगा ये बड़ा केस है। तो ये हंस देता है। तो मेरी जर्नी में एक्टिंग का माधव मिश्रा हूँ, माधव की तरह छोटे छोटे एफिडेविट के केस, और मेरी एक सीन आधा सीन करके जर्नी यहाँ तक आई है कि अब मुंबई के हाई प्रोफाइल वकील से केस लड़ते हैं और जीतते हैं। और मैं सिनेमा में क्या करता हूँ आप उस सबसे वाकिफ हैं, लोगों का प्रेम है। वाकई सीरीज बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैंने खुद भी सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 तीनों देख रखा है। और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आ रही थी इसलिए देखा, जब रिलीज हुआ मैंने उसी टाइम देख लिया था। माधव की पत्नी जो है वो बेगूसराय रत्ना जी, रत्ना फ्रॉम पटना, तो वो भी बहुत हिट किरदार है। इवन अब समझो कि पहले माधव अकेले थे सीजन 1 में, सीजन 2 में उनकी शादी हो गई क्योंकि लगा कि कैरेक्टर हिट हो रहा है। सीजन 3 में उनका साला आ गया असिस्टेंट बनने। तो यार ऐसा ही होता है ना, जीजा जी को कुछ काम मिलता है तो साले सब लग जाते हैं। तो अब दीपू है, मतलब आत्मा प्रकाश को एक्टर है, तो दीपू जिनका साला है वो भी है। तो सर माधव मिश्रा जो है वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, अपने ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने इसके दौरान, शूट के दौरान कभी कोई डायलॉग अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज करवाया और वो बिल्कुल आइकॉनिक यादगार बन गया हो? बहुत सारे जो स्लैंग जो पटना में इस्तेमाल होती है, जैसे यहाँ किराए के घर को डेरा बोलते हैं, तो बाहर लोग बोलो डेरा पे हैं, वो तो समझ नहीं है डेरा पे हैं, कहाँ है वो। तो मैं अभी देख रहा था एक सीन जिसमें वो बोलता है कि लोग घर को डेरा भी बोलते हैं। फिर मूंगफली और बादाम का एक जोक है, वो भी मैं देखा। तो काफी इम्प्रोवाइज करता हूँ, और चूंकि मैं बिहार से हूँ तो यहाँ के बहुत सारे वो भाषाई भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, रचिका है, तो मैं करते रहता हूँ। मैं फिल्मों में भी कर देता हूँ। इवन फुकरे थ्री में मैंने एक मलई का शब्द बोला था, हमारे दिल कहीं गए। तो इतना वो यूट्यूब पे देखा कि लोगों ने नोटिस किया और लिखा था कि ये मलई बोल रहे हैं यहाँ पे। तो मजा आता है अपनी बोलियों का, तो एक अलग सुख है। तो मैं इसमें वो बोलियां मुहावरे दिलाता हूँ कि बहुत सारे बिहारी मुहावरे आप सुनेंगे माधव मिश्रा को बोलते हुए। तो अभी ज्यादा मजा आने वाला है बिहारी। सो सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन
कि फैंस को माधव मिश्रा का कोर्ट रूम स्टाइल बड़ा यूनिक लगता है, काफी अलग टाइप का है। तो कोई यादगार फैन मोमेंट या मैसेज याद है जो इस कैरेक्टर को लेकर आपको मिला हो? बहुत 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 सारा। मतलब मैं 7 समंदर पार तक में कि मैं ग्लासगो में घूम रहा था कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले की बात है, 1 साल पहले। तो वहां पे मुझे मिल गए, वो हिंदुस्तानी भी नहीं थे, वो एशियन आदमी थे। उन्होंने माधव मिश्रा का जिक्र किया। तो बहुत लोग मिलते हैं मुझे सुदूर कहाँ और माधव मिश्रा फिल्म इंडस्ट्रीज की बातें करते हैं। बहुत मजा आता है उसको देखने में। आपकी वाइफ की केमिस्ट्री बड़ी मजेदार है, हंसी भी आती है। तो काफी मुझे यूनिक लोग मिले हैं, यूनिक जगहों पर मिले हैं, जिन्होंने इवन मैं एक जूते के शोरूम में, ये पिछले हफ्ते की बात है, लंदन में था मैं, पटना से खेलो इंडिया खत्म किया और अगले दिन में लंदन चला गया और वहां से परसों आया हूँ वापस लौट के। तो वहां जूते के शोरूम में एक लड़का मिला और वो हैदराबाद का था। उसने बोला कि मैं आपके सभी कामों में मेरा फेवरेट है माधव मिश्रा। किन्होंने जस्टिस को नहीं बोला, सीधे किरदार का नाम कि आई लव माधव मिश्रा। मैं बोला अच्छा जी। अब मुझे ये नहीं मालूम कि OTT हॉटस्टार नहीं देखे होंगे और कहाँ देखे होंगे। ओके राइट सर, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा हटके है कि बॉलीवुड के इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि माधव मिश्रा को किसी फेमस बॉलीवुड कैरेक्टर का केस लड़ना पड़ा तो वो कौन सा कैरेक्टर होता और वो कैसे लड़ते? स्ट्रेटजीज क्या होती है? क्या सवाल? बॉलीवुड के किसी कैरेक्टर, बॉलीवुड के किसी कैरेक्टर का फिल्मों में आए, फिल्मों में, हाँ करीम भैया का केस लड़ते। सर सवाल है कि हमारा फेवरेट तो कालीन भैया का कैरेक्टर ही है, लेकिन पंकज त्रिपाठी का पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? डिस्पाइट क्रिमिनल जस्टिस हमें पता है कि हमें प्रमोट करना है, लेकिन आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा किरदार है? क्योंकि आप लॉयर भी बन चुके हैं, क्रिमिनल भी बन चुके हैं, ऑलमोस्ट हर तरीके का किरदार निभा चुके हैं। जी 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 जी। मेरा बहुत मुश्किल है ये दोस्त बता पाना। हलवाई को पूछो कि तुम्हारा फेवरेट मिठाई कौन है, उसकी दुकान पे आके तो बोलेगा जो आपको पसंद है वही है। कालीन भैया नहीं, अब मुझे बेचना है तो मैं ऐसा बोलूंगा। वैसे 2-3 मेरे किरदार हैं जो मैं उनसे रिलेट ज्यादा करता हूँ। एक है न्यूटन का आत्मा सिंह, नीलवटे सन्नाटा का वो प्रिंसिपल श्रीवास्तव, और कुछ भूल जाऊंगा, बरेली की बर्फी के नरोत्तम मिश्रा, कांति शरण मुदगल, ओ माय गॉड 2 वो भी मुझे पसंद है। तो माधव मिश्रा, मतलब ये नहीं कि मैं प्रमोट करने आया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। ये सीरीज जब शुरू हुई थी तो ये BBC का एक रीमेक था, ब्रिटेन की एक सीरीज का। तो 2 ही पार्ट बना है, हम 4थे पार्ट में हैं। तो इस बार जो आ रहा है वो ओरिजिनल है। ये इतना पॉपुलर हुआ एक सीरीज की अपने ओरिजिनल वाले को पीछे छोड़ के 2 सीजन आगे तक चला गया। तो माधव बहुत मुझे पसंद है। आप भी अगर माधव को दोबारा देखिएगा, आई एम श्योर आपको पसंद आएगा, क्योंकि इसका जो ह्यूमर है, टॉकनेस है, वो स्लाइस ऑफ लाइफ अप्रोच है ना, वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है। सर मेरा एक सवाल है, जितने भी अभी न्यूज़ कहाँ से, किस पब्लिकेशन से? से। अच्छा जी। सर जितने भी अभी न्यू कमर्स आ रहे जो एक्टर्स हैं या फिर आमतौर पर जो ऑडियंस है वो आपको पसंद करती है और जो लोग आपसे सीखते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि पंकज त्रिपाठी का फेवरेट एक्टर बॉलीवुड में कौन है, या फिर जिनको देखकर आपको देखकर लगा हो कि हमारे रोल मॉडल? बहुत पहले तो मनोज वाजपेयी भैया, क्योंकि उनकी वजह से मैं सोचा कि बिहार से जाकर सिनेमा किया जा सकता है। वो थिएटर करके गए थे, शत्रुघ्न सिन्हा जी थे, बट वो बहुत सीनियर थे, तो हमें उनकी जर्नी मालूम नहीं थी कि कैसे गए FTI, कैसे गए सिनेमा में। मनोज सर की सत्या के टाइम अखबारों में छप पढ़ रहा था और मैं तब यही था, अप्सरा थिएटर में सत्या देखने गया था मैं। तो अब अप्सरा नहीं है सर, तो देखने के बाद मनोज भैया है, इरफान खान साहब थे, पूरी नसीर साहब, ये सब मेरे सीनियर है ड्रामा स्कूल के। तो इन सबसे मैं प्रभावित होता हूँ इन सबके अभिनय से। अच्छा, आपने ओपन तो नहीं किया है अभी? अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। थैंक यू एवरीवन। सो सर कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस भी हैं, तो शुरू करें? हाँ। सो रैपिड फायर क्वेश्चन नंबर 1,
लौ या फिर लिट्टी चोखा? सर्दियों का मौसम हो तो लौ और परेशानी हो तो सर्दियों का मौसम हो तो लिट्टी चोखा और दूसरा लौ लौ। वो तो लड़ाई झगड़ा होता यानी कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम की लड़ाई झगड़े आपके होंगे नहीं, हाँ। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम लिट्टी चोखा। हाँ, लेकिन गर्मियों में नहीं खाया जा सकता, बारिश में और सर्दियों में। क्या बात। सो वन मोर क्वेश्चन कि ज्यादा टफ क्या है, कोर्ट रूम जज या फिर वाइफ इन अ शो? आपके शो में आपकी वाइफ या फिर कोर्ट रूम? ज्यादा मुश्किल क्या था आपके लिए? ऑफ कोर्स कोर्ट रूम क्योंकि वहाँ लंबी लंबी लाइनें याद करनी होती हैं, क्लाइमेक्स की तरफ जब जाते हैं आखिरी एपिसोड में जब बड़े बड़े आर्गुमेंट्स होते हैं तो उनको याद करना पड़ता है। तो लेकिन सर मैंने बड़े बड़े वकीलों से सुना है कि ज्यादा मुश्किल किसको हैंडल करना है, तो वो तो बीवी हो, लेकिन आपको ओनली वन जो कुछ अलग। नहीं, मेरा नहीं है वो, ये वो भारतीय पुरुषों की आदत है मेरा नहीं, मेरा मुझे लाइंस मुश्किल होती है याद करना, तो वही मुश्किल होता है। सो माधव मिश्रा जी के लिए ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, जुगाड़ या फिर जुनून? दोनों दोनों, क्योंकि पहला वकील है जो पैशनेट तो है ही अपने काम को लेके, और पटना विधि महाविद्यालय के पास आउट हूँ मैं। पिछले सीजन में बोला हूँ कि मैं पटना लॉ कॉलेज से आया हूँ और मेरी अपोजिट जो है वो विदेशों से पढ़ाई करके आई है वकालत की। तो दोनों चाहिए, जुगाड़ भी चाहिए, इसीलिए इनकी सिक्का चल जाती है क्योंकि जुगाड़ू है, मारो कहीं घुस जाता है। और एक बिहारी हमेशा वैसे भी जुझारू और जुगाड़ू दोनों होते हैं। जुगाड़ू पहले होता है, जुगाड़ू बाद में होता है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए जुगाड़ू बनना पड़ता है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बेहद अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और आना था इसलिए आए हैं क्योंकि आमतौर पर फिल्म सीरीज के प्रमोशन के लिए रेयरली लोग आते हैं, तो मुझे लगा कि ये मेरा किरदार जो है, मैं भी पटना से ही गया था मुंबई एक्टर बनने, और ये जो किरदार है माधव मिश्रा क्रिमिनल जस्टिस में, ये भी पटना से मुंबई गए हैं लॉयर बनने, और वहां जाके वाइफ लोग किस्मत ने साथ दिया, बड़े वकील बन गए, और एक केस इनके मिलते गए, जीतते गए, और 4th सीजन में आ गए हैं। तो मुझे लगा कि जहां से माधव मिश्रा की शुरुआत हुई है इस कैरेक्टर की स्टोरी में, होम टाउन इनका पटना है, तो क्यों ना हम वहीं चले और वहां से प्रमोशन की शुरुआत करें। तो हमारी सिटी टूर की शुरुआत पटना से हो रही है, इसके बाद हम दूसरे शहरों में कहीं भी जाएंगे। क्या बात है। तो वन वर्ड माधव मिश्रा यूज टू डिस्क्राइब हिमसेल्फ, अगर कोई एक शब्द सिर्फ एक माधव मिश्रा के लिए, तो वो क्या होगा? एक शब्द क्या होगा? चौंकल आदमी। हाँ, पहुंचल आदमी, चौंकल आदमी, जो भी बोल लो। क्या बात है। पहुंचल आदमी है हमारे, बोलते हैं और पहुंचल आदमी है, तो पहुंचल आदमी है। पहुंच रहे हैं काफी। सो थैंक यू सो मच सर। और हमारी पटना की जनता से क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, आप सबको प्रणाम और प्यार। मैं पटना अक्सर आता हूँ, पर मीडिया इंटरेक्शन नहीं कर पाता हूँ क्योंकि चुपके से एयरपोर्ट से गाँव जाना होता है, तो मैं कम दिखता हूँ। पर इस बार हम इस पर्पज से ही आए हैं कि मिले, अपने शो की बात करें और लोगों को प्यार बताएं। और पिछले महीने में पटना में पूरी फिल्म शूट करके गया हूँ, जिसमें यहाँ की जनता ने बहुत सपोर्ट किया। दरभंगा चौराहे पे हम रात में शूटिंग कर रहे थे, जब बोलते थे कि यहाँ से हट जाइए, फ्रेम है, यूज्ड नहीं है यहाँ के लोग फ्रेम्स, ये फ्रेम मतलब क्या है, क्यों हटे, बावजूद उसके हर व्यक्ति वो जगह खाली कर देता था। तो हमने पूरी फिल्म पटना में पिछले महीने अप्रैल महीने में यहाँ शूट करके गए हैं, और वो आएगी तो आप सब देखेंगे। पटना से ही है, तो तब से और अब में पटना कितना बदला है? काफी बदला है। तब इतने फ्लाईओवर से इतनी चौड़ी सड़कें, इतने बड़े बड़े शोरूम नहीं थे, तो तब से अब तो बदला ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काफी बदलाव हुआ है। मरीन लाइंस पीछे गंगा पथ नहीं था, तो दीघा पुल नहीं था, गाड़ी से तो ट्रैफिक जाम में ही पड़ा रहता था। हम लोग को 6 घंटे लगते थे गांव से आने में, अब 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। मैं भोजन की मैडम हुआ सर, क्वेश्चन ये था कि क्रिमिनल जस्टिस 3 पार्ट आया, ये 4था पार्ट है इसमें, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर फैमिली मैटर है, इसका क्या? क्योंकि परिवार, फैमिली मैटर तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, परिवार आपके परिवार होता है, तो ये कहानी एक परिवार से संबंधित है, इसलिए सीजन के टैगलाइन में हाँ हाँ, ये फैमिली मैटर्स
तो ये परिवार की कहानी है। पंकज जी, इसलिए- एक सवाल ये एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगी, डिस्क्लेमर है कि अगर आपके कोई भी सवाल साउथ के एक्टर है, उन्होंने कहा कि हम लोग वहाँ पर अपने क्षेत्र में साउथ में जो एनएसडी के बच्चे हैं उसको इकट्ठा करके जो यहाँ का जो कल्चर है उस पर हम लोग फिल्म बना रहे हैं और उसमें नए टैलेंट को खोज रहे हैं। और उन्होंने जय भीम जैसे फिल्म का उदाहरण दिया कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वहाँ पे कास्ट का साउथ में, तो हम पंकज जी से ये जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो 90 का दशक रहा है उससे पहले जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उस पर पंकज जी फिल्म करना चाहते हैं या नहीं, या उस पर वो क्या सोचते हैं जो नए बच्चे हैं, जैसे पंकज जी पटना से लॉ कॉलेज से सवाल छोटा किया, मतलब सवाल में ही आंसर है आपके। मैं पिछले महीने जो फिल्म यहाँ करके गया हूँ, तो वो फिल्म आएगी, देखिएगा, तो आपके लगभग सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसमें 12 किलकारी के बच्चे हैं, मुंबई से मैं आया था, राजेश कुमार आए थे, वो भी गया कहीं है, बाकी सारी कास्ट उसके पटना के थे, पटना थिएटर के थे, और उसमें सब पटना के एक्टर थे। और उस फिल्म की कहानी में आपके इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो अगले 4-6 महीने में आएंगे। थैंक यू सो मच एक सवाल आप कहते हैं कि चुपके से आप पटना आते हैं, गांव चले जाते हैं, जब गांव जाते हैं क्या Sure, करते हैं? sure, 10-15 सालों में शो से रिलेटेड क्वेश्चन जिमी और न्यूटन के लिए आपको फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड मिला, आप ओटीटी कर रहे हैं, कितना डिफरेंस होता है फिल्म में और जब ओटीटी करते हैं, और क्या उम्मीद रखें कि ओटीटी के लिए भी आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिले आने वाले वक्त में? जी, हो सकता है मिलेगा, और धन्यवाद, जूली ने उसके लायक समझा मुझे, और वो खास फिल्में थी, बहुत अच्छी फिल्में थी, जिमी और न्यूटन और सब। से रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज बैठ जाइए, सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज बैठ जाइए। अगर आपके फोटो सेशन कंप्लीट हो गए हैं, तो एक बार फिर से बैठ जाइए प्लीज। थैंक यू सो मच, पिक्चर सुन रही है।